तो ये कहानी है रेंटरो आइजो की, जो 100 बार रिजेक्शन का शिकार होने के बाद बाय द ब्लेसिंग ऑफ लव गॉड आज स्कूल के कैफेटेरिया में अपने 7 सोलमेट से मिलती है। लेकिन ये क्या, मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म? ये सुनकर लड़की इरिटेट होती है और बोलती है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना जो हमें हाई स्कूल कैफेटेरिया में आने से रोके। रेंटरो उसे टोस्ट लेने के लिए बोलता है, लेकिन वॉलेट घर पर भूल जाने की वजह से वो एम्बरेस होकर बिना टोस्ट लिए ही चली आती है। बाद में लड़की एक बेंच पर बैठी हुई होती है, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। उससे दुख इस बात का था कि आज वॉलेट भूल जाने की वजह से वो उस टोस्ट को नहीं खा पाई। सडनली रेंटरो वही टोस्ट लेकर आता है और अपना हाफ उसे ऑफर करता है। लड़की रेंटरो को क्रीप समझती है और परेशान हो जाती है। रेंटरो उसे बोलता है कि मैं इसके बाद कुछ खाने वाला हूँ तो मुझे हाफ भी चलेगा। लड़की ये बोलकर मना कर देती है कि वो स्ट्रेंजर्स से कुछ नहीं लेती, बट उसका पेट की आवाज़ कुछ और ही बोल रही होती है। वो अपने हुडी और हेडफोन्स को निकालती है और टोस्ट को पिक करती है। पेयर्स के बाद जब वो टोस्ट को टेस्ट करती है तो उसके ही टेस्ट में खो जाती है। रेंटरो उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फेवरेट है? तो लड़की बोलती है नहीं, उसने तो सिर्फ उसके क्लासमेट के रिसेंट देखी मूवी के बारे में सुना था जहाँ हीरो यही टोस्ट को खाता है, तो उसे भी टेस्ट करने का मन हुआ। वो पहले के रूड बिहेवियर के लिए रेंटरो को अपोलोजाइज करती है और बोलती है कि उसे जोरों से भूख लगी थी तो कुछ समझ नहीं आया। रेंटरो उसे कैजुअल होने के लिए बोलता है। लड़की जैसे जैसे खा रही थी वैसे वैसे ही अपने स्ट्रगल्स के बारे में ओपन हो रही थी। जब भी वो कुछ खाने का सुनती या देखती है उसे तब तक भूख लगती रहती है जब तक उसे टेस्ट न कर ले। इसे रेजिस्ट करने के लिए ही वो हुडी या हेडफोन का यूज करती है। अभी उसने इसे हटा दिया क्योंकि वो खाने का पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती थी। लड़की टोस्ट को खा के फिर से प्यार करके वहां से जाने ही वाली होती है। रेंटरो उसे रोक लेता है और लड़की का नाम पूछती है। लड़की एक इरिटेटेड लुक के साथ उसे देखती है और उसे फ्लर्ट करने का एलिगेशन लगाती है। लड़की जब वहां से जा रही थी तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में धक धक क्यों हो रही थी। पिछले दिन लंच ब्रेक में लड़की गुस्से से कैफेटेरिया की ओर जा रही थी क्योंकि क्लास के सभी बच्चे नई मूवी में दिखाई गई मेक्सिकन सैंडविच के बारे में ही बात कर रहे थे, तो अब उसे सैंडविच को टेस्ट करना है। लेकिन जब वो कैफेटेरिया में पहुंचती है तो सैंडविच सोल्ड आउट हो चुकी थी। तभी वो रेंटरो की आवाज़ सुनती है कि आज कौन सी चीज़ की भूख लगी है। लड़की उसे शौक होकर पूछती है तो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रेंटरो उसे ये बोल के काउंटर करता है कि ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना जो हमें मिडिल स्कूल कैफेटेरिया में आने से रोके। ओह, क्या आज मेक्सिकन सैंडविच थी? वो तो हमारे कैफेटेरिया में भी खत्म हो गया था, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ भी खत्म है। लड़की ये सुनकर कन्वीनियंस स्टोर जाने वाली होती है। तभी रेंटरो उसे रोक के बताता है कि मिडिल स्कूलर्स को रिसेस में कैंपस छोड़ने की इजाज़त नहीं है, मैं जाता हूँ। लड़की गुस्सा होकर रेंटरो को बोलती है, तुम्हारी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। स्टोर में भी सैंडविच खत्म हो चुकी थी। लड़की गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सभी जगह ये सोल्ड आउट कैसे हो सकती है। उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा था, उससे गुस्सा खोलने लगा था और वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी कि कैसे वो इरिटेटिंग है, दूसरों पर गुस्सा करती है और आखिर में वो खुद को ही और भी लोनली फील करती है। वापस आते टाइम वो रेंटरो के बारे में सोचती है कि उसने उससे काइंडनेस दिखाया, लेकिन उसने क्या किया? गुस्सा। उसे भूख और गुस्सा खाया जा रहा था और वो सोचने लगी थी कि देयर आर नथिंग गुड अबाउट हर। उधर से के लड़के स्कूल पहुंचती है। तभी रेंटरो उसे मिलता है। रेंटरो बोलता है, ग्लैड तुम लंच ब्रेक खत्म होने से पहले ही आ गई, चलो मेरे साथ। कुकिंग क्लास में लड़की वही सैंडविच देखकर शौक हो जाती है। लड़की नखरे करके बोलती है कि मैंने बोला था कि मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। तो रेंटरो बोलता है, नहीं, मुझे कल की तरह अदर हाफ में तुम्हारी मदद चाहिए। तो लड़की सैंडविच को पिक करती है और उसे खाने लगती है। लड़की रेंटरो से पूछता है कि लेकिन तुम्हें ये कैसे मिला? तो रेंटरो बोलता है कि मुझे यही बनाने का परमिशन मिल गया, मेरे पास इंग्रेडिएंट और टाइम भी नहीं था, तो मैंने कैफेटेरिया के हैमबर्गर पैटी को फ्राई किया और कात्सु सैंडविच के ब्रेड और केबेज के बीच इसमें डाल दिया और बन गया अपना मेक्सिकन सैंडविच। लड़की तभी रेंटरो के हाथ में बैंडेजेस नोटिस करती है। तो रेंटरो बोलता है कि मैंने गलती से पेटिस को और धोने के बाद ही तेल में फ्राई कर दिया, तो तेल की सीटें आ गई थी। लड़की ये सब सुनकर पूछती है, तुम मेरे साथ इतना अच्छा, मैंने तुम्हें रूड बिहेव किया, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। रेंटरो बोलता है तो तुम अपने फूड को चेरिश करती है और सभी मील्स को अपने दिल खुलकर एंजॉय करती हो, और यही बात तुम्हारी मुझे अच्छी लगती है। और किसी ऐसे पर्सन के साथ फूड शेयर करना जो फूड को एंजॉय करती हो, उनके साथ टेस्ट और भी बेटर हो जाता है, और तुम्हारे पास वो क्वालिटी है जो तुम्हारे आसपास के लोगों को खुशियाँ लाए। ये सुनकर लड़की के दिल बह जाता है और वो शर्माते हुए बोलती है, तो तुम भी सेम हो, जब भी मैं तुम्हारे साथ खाती हूँ तो खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। सो क्या तुम मेरे साथ हमेशा खाना पसंद करोगी, लाइक समथिंग लाइक माई बॉयफ्रेंड? जो सुनकर रेंटरो शर्माते हुए थैंक यू बोलता है और कहता है कि आई वुड लव नथिंग देन ईट विथ यू। लड़की अपना नाम कहती है कुरुमी हारुगा ऑफ 3rd ईयर मिडिल स्कूल।
ना कम टू स्कूल सेट सीन जहाँ रेंटरो अपनी 7 गर्लफ्रेंड को बाकियों से मिलवा रहा है। काराना पूछती है हाँ अब इस बार क्या है मैजिकल गर्ल। रेंटरो सीरियस होकर बोलता है हंग्री गर्लफ्रेंड। रेंटरो कुरुमी के हंगर के बारे में बाकियों को बोलता है। तभी कुरुमी बोलती है कि रेंटरो के अलावा उसे किसी और से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। बाकी लड़के सोच रही थी कि क्या ये वर्कआउट करेगा। तभी नानो काम एंड कंपोज बोलती है राइट पॉइंटलेस फ्रेटरनाइजिंग बिटवीन गर्लफ्रेंड्स इज इनसफिशिएंट। नानो क्या मतलब पॉइंटलेस, हमने इतने अच्छे टाइम स्पेंड किया, उसका क्या, सोचा था तुम दोस्त हो यार। नानो बोलती है कि वो उनके साथ ऑब्लिगेशन के लिए टाइम स्पेंड नहीं करती, वो इसलिए करती है कि क्योंकि वो सभी को प्यार करती है। लड़कियों को ये बात दिल पे सू जाती है तो उनके लव नानो से एक्सप्रेस करते हैं। तभी रेंटरो एक एक्साइटिंग न्यूज शो करता है कि नेक्स्ट संडे को फूड फेस्टिवल आ रहा है जिसका प्राइस मनी भी एक्साइटिंग है। वो सजेस्ट करता है कि सभी एक साथ ज्वाइन करें। कुरुमी साइड होकर बोलती है कि उसे फेस्टिवल जीतने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेले ही कंप्लीट करने का प्लान बनाती है। हारी कुरुमी को बोलती है कि मिडिल स्कूल के बच्चों को अपने गार्डियंस के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कुरुमी रियलाइज करती है कि उसके पेरेंट्स संडे को भी काम करते हैं तो वो हारी को अपना माँ बन के साइन करने के लिए बोलता है। हारी उसे टीज करके बोलती है हाँ अगर तुम मुझे मामा बोल दो तो इसी के साथ सभी फूड फेस्टिवल को एक साथ ज्वाइन करते हैं और एपिसोड हो जाता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट फूड फेस्टिवल में, तब तक आप लोग देखते रहिए दी 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव यू।